हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले युवा अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस कामयाब मुशायरे की। बड़े भाई आरिफ साहब की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोबारा आने का मौका फराहम कराया। इस चैनल को कवरेज कर रहे हैं हेलो मीडिया से मुस्तकीम आज़मी और वक्त मीडिया से शफीक, उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बाकी मेरे सब सीनियर सागर त्रिपाठी साहब, नश्तर अमरोही साहब, खुर्शीद हैदर साहब और मेरी सब शायरात, मेरी बहनें छोटी। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ जो कि मैंने पढ़ने छोड़ दिए हैं क्योंकि इनको आजकल कोई मंजू जौहरी जी हैं वो आजकल पढ़ रही हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और यहीं से अपनी बात आपकी अदालत में रखती हूँ। जैसा कि बताया, हिलाल बहुत अच्छी निज़ामत की आज हिलाल ने। उन्होंने बताया कि एक तरफ नसीम साहब बैठे हैं और एक तरफ वसीम साहब बैठे हैं जी। तो देखना यह है कि किसका पल्ला भारी रहता है और मेरे हिस्से में कितनी दुआएं आती हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। इरशाद है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। वाह वाह वाह। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के नहीं, दोनों पढ़ने भारी रहे इस बार। अब आगे आगे देखती जाऊंगी कि किसका पढ़ना भारी है तो बता के जाऊंगी, बेफिक्र रहिएगा। एक मतलब 1-2 शेर और पढ़ती हूँ क्योंकि आप वाकई बहुत अच्छे शेर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी सुनी आपने और जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उसकी हिफाजत की, उसकी शेर की पजीराई की। मैं पढ़ती हूँ, एक मतलब 2 शेर समात कीजिएगा कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह। अभी हमारे चचा जान पढ़ रहे थे, वाकई उनकी नज़र बहुत बारीक थी कि उन्हें हमारी जो था वो गुनगुनाना जो था ना वो हमारी कमर का लचकना नज़र आ रहा था। नहीं तो मुझे बहुत मतलब ये हुआ कि इतनी नज़र तो शायद हमारी भी तेज़ नहीं है जितनी उनकी बारीक है बिल्कुल ही। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि बताइए बुजुर्ग अगर इस तरह की शायरी पढ़ें तो वहाँ पे अफसोस की बात है। बहरहाल पढ़ती हूँ, समात की जगह कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह। बचपन की सहेली निकली। क्या कहने। वाह। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह 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 वाह। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। क्या कहने। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। आप इनके ऊपर मत ध्यान दीजिए, ये छोटी बहनें हैं। वो सहेली जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो बहुत दूर रहती है। ये शेर जिसकी आपको हिफाजत करनी है बतौर खास आपकी अदालत में रखती हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद। कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। 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 भाई बैठे थे बहन
बहन घर से अकेली निकली। वाह, वाह, वाह। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। आपने एक अच्छा शेर जाया कर दिया, या तो आपकी समझ में नहीं आया, मगर इतनी मोतबर समाते हैं और इतनी मोतबर समाते होने के बाद अगर आपकी समझ में नहीं आए तो पड़ोस वाली के समझ में आए तो उससे कह दिया होता आपने। मैं पढ़ती हूँ, समझिएगा। ये शेर मेरे यहाँ बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, बतौर खास एक शेर और पढ़ती हूँ, समाज कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। दोस्तों इस रस्म को रोक दें यहीं पर, ये मुशायरे की रिवायत नहीं है। मैं बहुत बहुत देखिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले अपने भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनका आज जन्मदिन भी है, उसके लिए और आप सभी की तरफ से भी। मगर मेरी थोड़ी सी गुजारिश और थोड़ी सी दरख्वास्त है कि ये पैसे जो हैं अब वो किसी मदरसे में दे दिए जाएं, क्योंकि ये मुशायरे का रिवाज नहीं है। मैं पढ़ती हूँ समाज नहीं, वो उन्होंने 200 रुपये इसलिए भी दिए मोहतरमा, वो चाह रहे हैं कि बर्थडे पर बाजी से 200 के बजाय 500 ले लें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और हिलाल हमेशा सही फरमाया करते हैं जी, तो उसमें आप अपना हिस्सा मत लगाइए। अच्छा जी। अब फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इरशाद पिछड़े है। लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। अब थोड़ी से अलग रंग में मैं शायरी करना चाहती हूँ। खुर्शीद साहब ने भी बताया कि वो मेरे हम ख्याल सी है, तो ज़िंदगी मकड़ियों का जाल सी है, तो मैं उस पर भी कुछ गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। मगर उससे पहले मैं कुछ अपने पसंदीदा शेर पढ़ना चाहती हूँ, समाज कीजिएगा। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अभी तो उसे देखा भी न था। क्या कहने, वाह। और ये शेर पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। वाह 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 वाह। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। वाह 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 वाह। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। क्या कहने। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह वाह, न था। क्या कहने, अच्छी गजल। और एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ,
समात कीजिएगा, बहुत मोतबर समाते हैं, पढ़ती हूँ कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे